हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम जानेंगे गेट बी का एग्जाम पैटर्न। जो लोग गेट बी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जो कि होने वाला है 20 अप्रैल को, यानी कि 20 अप्रैल को इसका एग्जाम है, तो उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है याद रखिएगा। गेट बी का एग्जाम है ना, एक सिंगल पेपर होता है जिसके अंदर टोटल 2 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, सिंगल पेपर होगा जिसके अंदर 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आस्क्ड इन सेक्शन ए दैट इज 60 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, ये 2024 के एग्जाम का पैटर्न है जो कि होने वाला है 20 अप्रैल को, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन सेक्शन 8 दैट इज 60। अब 60 क्वेश्चन तो दिए हैं उन्होंने, 60 में से आपको करना कितने हैं, तो टोटल 60 के 60 ही करने होते हैं, यानी कि 60 आउट ऑफ 60 यू हैव टू अटेम्प्ट, राइट। तो 60 आउट ऑफ 60 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा। तो दैट मींस आपको सेक्शन ए से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 पूछे जाएंगे, 60, और टोटल नंबर पूछने के बाद आपको अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने करना है, 60 के 60 ही करना है। और जो मार्क्स होते हैं वो 1 मार्क्स ईच होता है, राइट, आपने सही सुना। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन ए में जो 60 क्वेश्चंस आते हैं वो किससे कंप्राइज होते हैं। तो फिजिक्स आता है, उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, मैथमेटिक्स क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में याद रखिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सेक्शन बी में ही बायोलॉजी होता है, सेक्शन ए में भी बायोलॉजी होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी की, जो कि 10+2 लेवल तक का पूछा जाएगा। वही हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी की हम जब बात करते हैं तो सेक्शन बी में ज्यादातर पोर्शन बायोलॉजिकल होता है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन के बायोलॉजी होती है, बेसिक बायोलॉजी आता है, लाइफ साइंसेज आता है, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, और एलाइड साइंसेज के क्वेश्चंस आते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं। तो सेक्शन बी, अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे आप सेक्शन बी में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन सेक्शन बी ऑफ गेट बी एग्जाम, तो वो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में से आपको ना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आउट ऑफ 100 सिर्फ 60 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। आउट ऑफ 100 आपको यहां पर चॉइस होती है सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन ए के अंदर कोई चॉइस नहीं होती। सेक्शन बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ गिवन क्वेश्चंस होते हैं 100, और उसी में से आपको सिर्फ करने कितने हैं, 60 क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन तो आपको नहीं आते तो आप छोड़ सकते हो। सिर्फ 100 में से 60 ही क्वेश्चन करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 60 मार्क्स, जो 60 क्वेश्चन होते हैं उनमें से हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो याद रखिएगा 6 3 18, 180 मार्क्स आपको यहां से मिलते हैं। तो टोटल जो गेट बी का एग्जाम होता है, टोटल मार्क्स कितना होता है, 240 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स कितने के होंगे, तो 240 मार्क्स का एग्जाम होगा। याद रखिएगा, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको टोटल 160 पूछे जाएंगे। 160 में से आपको सिर्फ कितने करना है, 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 120, और 120 के क्वेश्चंस के मार्क्स कितने मिलते हैं आपको, टोटल 240 मार्क्स का गेट बी का एग्जाम होता है। तो याद रखिएगा, गेट बी का एग्जाम 240 मार्क्स का होता है। 2 सेक्शन में आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ 60 आपको 60 के 60 अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। वही सेक्शन बी जो आता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे 100, और जिसमें से आपको करने कितना होता है, 60 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होते हैं आपके 3 मार्क्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट। तो ये तो रहा आपका मार्किंग स्कीम। अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है। तो नेगेटिव मार्किंग की हम बात करेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग याद रखिए, जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होगी 0.5 मार्क्स की। कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.5 मार्क्स की। ठीक है, हर एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको आधा नंबर नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, माइनस में लेकर जाएगा। वही हम बात करें, ये तो सेक्शन ए की हुई, वही हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में 1 मार्क्स नेगेटिव होता है, यानी कि आउट ऑफ 3 एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, वही एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको -1 दिया जाता है। याद रखिएगा, -1 कहां पर, सेक्शन बी में। वही हाफ मार्क्स कहां पर, सेक्शन ए में। सेक्शन ए में हाफ नेगेटिव मार्किंग होती है, वही सेक्शन बी में -1 नेगेटिव
मार्किंग होती है। तो याद रखिएगा, है ना, जहां पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वहां पर 1 डिडक्शन होगा, जहां पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वहां पर हाफ मार्क्स का डिडक्शन होगा। तो याद रखिएगा। तो ये था गेट बी के एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.ifsonline.com पर, वहां जाइए, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जाकर आपको सिंपली एग्जाम का नेम सेलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं। आप गेट बी के बारे में तो गेट बी को सेलेक्ट कीजिए, फिर वहां पर से जाइए आप लर्न फ्री के सेक्शन पे, और वहां पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी। कट ऑफ, एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा होता है, पेपर एनालिसिस क्या है ना, एग्जाम की डेट्स क्या है, टेंटेटिव डेट्स यदि नहीं आई है तो टेंटेटिव डेट्स क्या होंगी, वो हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट गेट बी जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।